हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हमारा टॉपिक है इस क्लास का डेकोरेटर। आज हम डेकोरेटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डेकोरेटर हमारे पास क्या होता है। तो डेकोरेटर बेसिकली मेटा प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन होते हैं। हमने फंक्शन को डिटेल में देखा है लास्ट क्लासेस में कि फंक्शन कैसे बनते हैं। तो डेकोरेटर क्या कंसेप्ट है कि जैसे हमने एक फंक्शन बनाया, अब इस फंक्शन को हम रन टाइम पे इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। और कोडिंग टाइम पे हम इसके ऊपर एक रैपर अप्लाई कर देंगे एक दूसरे फंक्शन की हेल्प से। डेकोरेटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस फंक्शन पे रैपर अप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन की अपनी फंक्शनैलिटी तो है, इसके साथ एडिशनल कुछ फंक्शनैलिटीज के साथ रैप कर देंगे। इसको बोलते हैं डेकोरेटर। डेकोरेट कर देना, बेसिकली रैपिंग कर देना। यहाँ पे देखो, ये फंक्शन था, इस फंक्शन को हमने कॉल किया रन टाइम पे और इसके साथ एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर दी, रैप कर दी। बेसिकली इसको बोलते हैं डेकोरेटर कंसेप्ट। ये डेकोरेटर का कंसेप्ट है। अब इसको पाइथन में देख लेते हैं कि डेकोरेटर देखो होता क्या है। पाइथन हैज इंटरेस्टिंग कैपेबिलिटी कॉल्ड डेकोरेटर टू ऐड द फंक्शनैलिटी टू एन एग्जिस्टिंग कोड। यहाँ पे देखो, ये पाइथन की कैपेबिलिटी है जो जिसको हम बोलते हैं डेकोरेटर। ये करता क्या है कि ये फंक्शनैलिटी ऐड करता है एग्जिस्टिंग कोड के अंदर। डेकोरेटर इज ए मेटा प्रोग्रामिंग। ये देखो, ये किसका पार्ट है? डेकोरेटर इज ए पार्ट ऑफ मेटा प्रोग्रामिंग बिकॉज एट द रन टाइम वन फंक्शन इज ट्राई टू डेकोरेट द अनदर फंक्शन। यहाँ पे देखो, ये मेटा प्रोग्राम का कंसेप्ट है क्योंकि ये बेसिकली रन टाइम पे क्या करता है कि एक फंक्शन क्या करेगा, एक फंक्शन ट्राई करेगा डेकोरेट करना दूसरे फंक्शन को। तो ये कंसेप्ट है डेकोरेटर का। देखो, डेकोरेटर प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू प्रोग्रामर टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ फंक्शन और क्लास। बेसिक डेकोरेटर अलो अस टू रैप another function in order to extend their behavior of wrapped function without permanently modify it। देखो, इसका मीनिंग क्या है कि जैसे मैंने भी आपको बताया था यहाँ पे कि एक फंक्शन है, हमने एक फंक्शन बनाया। अब एक फंक्शन को हम डेकोरेटर के अंदर पास कर देंगे। बेसिकली डेकोरेटर क्या करेगा कि जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन की अपनी फंक्शनैलिटी है, इसके साथ एडिशनल फंक्शनैलिटी को इसके साथ रैप कर देगा रन टाइम पे। और जो एक्चुअल फंक्शन है, एक्चुअल फंक्शन नहीं मॉडिफाई होएगा, एक्चुअल फंक्शन की फंक्शनैलिटी वही रहेगी। उसके साथ डेकोरेटर डेकोरेटर क्या करेगा, उसके साथ उसने डेकोरेट कर दिया, नई फंक्शनैलिटी ऐड कर दी। ये कंसेप्ट है अपने पास डेकोरेटर का। अभी देख लेते हैं। देखो, डेकोरेटर के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं कि डेकोरेटर बनाने के लिए वो प्रॉपर्टीज हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, पाइथन में क्या है, पाइथन में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। जब हम कोई इंटीजर बनाते हैं, कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, तो हमने क्या डिस्कस किया था अपनी पहली क्लासेस में, देखा है अच्छे से कि वो क्या बन जाता है, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे ये मैंने ए इक्वल टू वन किया तो इसमें क्या हो जाएगा, एक वन इंटीजर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसका रेफरेंस बनेगा ए। ऐसे ही जब मैंने ए इक्वल टू कोई स्ट्रिंग में डाल दिया, सपोज करो यहाँ पे मैंने डाल दिया टी एक्स टी टेक्स्ट, ये एक स्ट्रिंग में मैंने डाल दिया टेक्स्ट। तो अब इस केस में क्या होगा, एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसका रेफरेंस यही बन जाएगा। तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या है कि हमारे पास क्या है कि जैसे हम कोई इंटीजर का ऑब्जेक्ट बनाए, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाए, लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाए, टपल का ऑब्जेक्ट बनाए, तो बिहाइंड द सीन क्या होता है, मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनता है। सेम वे में जब हम फंक्शन और क्लास बनाएंगे, उसका भी क्या होगा, उसका भी एक ऑब्जेक्ट ही बनेगा। अब ऑब्जेक्ट में क्या था कि ये वाले जो ऑब्जेक्ट थे इनको हम पास कर सकते थे किसी फंक्शन में एज ए आर्गूमेंट। जैसे ही हमने यहाँ पे देखो ए इक्वल टू वन किया तो हम किसी फंक्शन को कॉल करते टाइम पे ये आर्गूमेंट हम पास कर सकते थे इंटीजर का, स्ट्रिंग का। अब ये भी ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है, क्लास भी ऑब्जेक्ट है। तो जैसे हम एक इंटीजर को पास कर सकते हैं, ऐसे फंक्शन को भी पास कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट तो देखो सेम होगा। तो यहाँ पे देखो, जब हम बोलते हैं कि फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है तो हम वी कैन यूज फंक्शन एज ए आर्गूमेंट और पास एज ए आर्गूमेंट। तो हम फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट भी पास करा सकते हैं और एज ए आर्गूमेंट पास करा सकते हैं, तो आउटपुट में हम रिटर्न भी करा सकते हैं एक और फंक्शन को। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं डेकोरेटर के लिए जो फंक्शन की प्रॉपर्टी आती है। यहाँ पे देखो, प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट क्लास फंक्शन। यहाँ पे प्रॉपर्टी देख लेते हैं अपने पास फंक्शन की। तो यहाँ पे देखो, ए फंक्शन इज ए एन इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप की। जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है कि इंस्टांस है ऑब्जेक्ट टाइप का। ये फंक्शन एक ऑब्जेक्ट है, इंस्टांस और ऑब्जेक्ट एक ही बात है अपने पास। कि फंक्शन भी क्या है, जैसे हमारे पास लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनता है, ऐसे ही फंक्शन का भी ऑब्जेक्ट बनता है अपने पास। अब लिस्ट और स्ट्रिंग और टपल, इन सबको हम क्या कर सकते थे, किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। तो ऐसे ही फंक्शन भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखो, वी कैन स्टोर ए फंक्शन इन ए वेरिएबल, सेम वे में हम फंक्शन को भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। और उसके बाद क्या था कि ये हमारे पास जो हमारे पास इंट था, स्ट्रिंग था, लिस्ट था, इनको क्या कर सकते थे, एज ए आर्गूमेंट हम पास कर सकते थे किसी भी फंक्शन में। सेम वे में वी कैन पास ए फंक्शन एज ए पैरामीटर टू अनदर फंक्शन। अब देखो, फंक्शन में हम आर्गूमेंट पास करते थे, आर्गूमेंट हम लिस्ट पास कर सकते हैं, टपल पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। अब वो सब एक ऑब्जेक्ट थे।
सेम वे में फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है, तो फंक्शन को भी एज ए आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं अनदर फंक्शन में। उसके बाद वी कैन रिटर्न ए फंक्शन फ्रॉम ए फंक्शन। अब जब फंक्शन से आउटपुट रिटर्न कराने की बात है, तो आउटपुट में हम कोई भी इंटीजर, हम कोई भी वैल्यू प्रिंट, आउटपुट में कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न करा सकते थे। जब हम एक फंक्शन से आउटपुट रिटर्न कराते थे, हम कोई भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करा देते थे, आदि हमारे पास लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, टपल हो, कोई भी। तो सेम वे में हम फंक्शन को भी रिटर्न करा सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज है फंक्शन की, जो इसको एक डेकोरेटर बनने में हेल्प करती हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम इस फंक्शन को स्टोर करा सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, जैसे हम लिस्ट के अंदर स्टोर करा सकते हैं, हैश टेबल के अंदर, किसी के भी अंदर हम स्टोर भी करा सकते हैं फंक्शन को। तो ये प्रॉपर्टीज है। अब इन प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन हम पाइथन के अंदर देखते हैं। तो पहले हम देखो एक यहाँ पे एक डेकोरेटर, यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे देखो एक सिंपल पाइथन का फंक्शन बनाया, जो हमने पहली क्लासेस में देखा है। देखो डेफ कीवर्ड, फंक्शन का नेम, एक आर्गुमेंट पास किया, और यहाँ पे देखो इसके जो कोड है, कोड में कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट है, जो भी आर्गुमेंट होगा उसको प्रिंट किया है। अब इस फंक्शन में देखो हमने रिटर्न भी कुछ नहीं कराया, तो इस फंक्शन को सिंपली हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। ये आर्गुमेंट पास किया एक स्ट्रिंग, यहाँ पे ये स्ट्रिंग पास होगी, ये प्रिंट हो जाएगी, देखो इसने स्ट्रिंग पास कर दी। अब इस फंक्शन को हम यहाँ पे देखो स्टोर करा के देखते हैं एक वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे देखो इसी सेम फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे कॉल किया, कॉल करते टाइम पे देखो मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अभी देखो इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा, फंक्शन स्टोर होएगा। यहाँ पे, यहाँ पे अभी फंक्शन की कॉलिंग नहीं की, सिर्फ फंक्शन यहाँ पे देखो जो फंक्शन है इसको मैंने स्टोर कराया एक वेरिएबल के अंदर। अब इसका मैंने टाइप प्रिंट कराया, देखो इस वेरिएबल का मैंने टाइप प्रिंट कराया, तो इसका टाइप आ गया अपने पास फंक्शन। क्योंकि इसके अंदर क्या स्टोर है, फंक्शन स्टोर है इसके अंदर। तो इसका जो टाइप आएगा, इसका टाइप आ गया हमारे पास फंक्शन। कि ये हमारा देखो ये एक ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया, फंक्शन का एक ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया किसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। ये रेफरेंस बन गया फंक्शन के ऑब्जेक्ट का, उसका टाइप आ गया फंक्शन हमारे पास। फिर हमने देखो इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने, पहले हमने टाइप प्रिंट कराया था, फिर ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया। तो ये देखो ये ऑब्जेक्ट आ गया, किसका ऑब्जेक्ट है, इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट है, और ये इसका यूनिक एड्रेस है। अब इसको कॉल कर लेते हैं, देखो अब इसी वेरिएबल से देखो सेकंड अंडरस्कोर फंक्शन, इसी वेरिएबल के साथ राउंड ब्रैकेट फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, राउंड ब्रैकेट के साथ करते हैं। उसमें देखो एक आर्गुमेंट मैंडेटरी है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया, ये सेम स्ट्रिंग यहाँ पे जाएगा। उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा, देखो सेम वे में यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, हेलो कॉल सेम फंक्शन। यहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये देखो अभी हमने क्या अचीव किया, एक फंक्शन बनाया सिंपल, उस फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया कराया, फिर हमने वेरिएबल में हमने चेक किया, देखो एक ही फंक्शन स्टोर हो गया। फिर फंक्शन क्या है, फंक्शन एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे देखो, और फिर हमने उस वेरिएबल से इस फंक्शन को कॉल भी कर दिया। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पे बेसिकली पाइथन में एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या था कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एज ए पैरामीटर पास करना है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि एक फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास करना है, और जिस फंक्शन के अंदर हम इस एक फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे, एज ए पैरामीटर पास करेंगे, उसको बोलेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन। यहाँ पे देखो फंक्शन दैट टेक अदर फंक्शन एज ए आर्गुमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड द हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन कौन से होते हैं, जिनके अंदर हम एक फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे। अभी देखो पाइथन में देख लेते हैं इसको सेम को। यहाँ पे देखो एक फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बनाया, देखो डेफ, फंक्शन का नेम, फंक्शन अंडरस्कोर स्क्वायर रूट, एक आर्गुमेंट पास किया। अब जो आर्गुमेंट है उसमें से रिटर्न कराया, रिटर्न क्या कराया, जो आर्गुमेंट है उसकी पावर टू कर दी है। जो भी आर्गुमेंट आएगा, सपोज करो यहाँ फोर आता है, तो फोर की पावर 16 रिटर्न कर देगा, यहाँ पे टू आएगा, टू की पावर फोर रिटर्न कर देगा। तो जो भी आर्गुमेंट आ रहा है उसकी पावर टू करके रिटर्न कर दे रहा है। यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है, देखो सिंपल फंक्शन है ये, जैसे हमने फंक्शन पहले देखे हैं वैसा ही एक फंक्शन है। जो भी आर्गुमेंट आएगा उसकी पावर टू करके रिटर्न कर देगा, कोई मैजिक नहीं है यहाँ पे। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने एक और फंक्शन बनाया डेफ, फंक्शन अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, इसमें भी एक आर्गुमेंट पास किया। इसमें जो आर्गुमेंट पास किया, रिटर्न में क्या हुआ, उस आर्गुमेंट में वन इंक्रीमेंट। तो इसका नाम भी देखो मैंने क्या है, फंक्शन अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। इसमें जो भी आर्गुमेंट आएगा उसको वन से इंक्रीमेंट करके रिटर्न करा दे रहा है। ये भी एक सिंपल फंक्शन है। यहाँ तक हमारे पास ट्रेडिशनल फंक्शन जो सिंपल यूजर डिफाइंड फंक्शन है वही है, कोई मैजिक नहीं है। इसके बाद जो मेरे पास थर्ड फंक्शन है, देखो थर्ड फंक्शन का मैंने नेम डिस्क्रिप्टिव रखा है यहाँ पे, डेफ हायर ऑर्डर फंक्शन। नेमिंग कन्वेंशन आप कोई भी यूज कर सकते हो, नेम आप कोई भी यूज कर सकते हो, जो हमारी पेपेट की नेमिंग कन्वेंशन है वो फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कोई भी डिस्क्रिप्टिव नाम रख सकते हो, मैंने रखा हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके। तो मैंने यहाँ पे देखो इसमें दो आर्गुमेंट पास किए हैं, ये फर्स्ट आर्गुमेंट है, ये सेकंड आर्गुमेंट है। अब फर्स्ट आर्गुमेंट का मैंने जो वेरिएबल का आर्गुमेंट का नेम रखा है वो फंक्शन रखा है, FUNC फंक्शन। बट इस ये भी मैंने डिस्क्रिप्टिव रखा है, इसकी जगह आप ABC भी रख सकते हो, आर्गुमेंट भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। सेकंड क्या है, सेकंड का मैंने रखा आर्गुमेंट अंडरस्कोर फोर।
तो यहाँ तक तो देखो, जैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं डेफ कीवर्ड के साथ, फिर फंक्शन का नेम, फिर राउंड ब्रैकेट में आर्गुमेंट वन, आर्गुमेंट टू, दो आर्गुमेंट पास किए, यहाँ तक सेम था अपने पास जैसे हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं। उसके बाद कोलन। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास किया था फंक्शन वेरिएबल का, अब उस फंक्शन वेरिएबल को कॉल किया मैंने। मीन्स यहाँ पे देखो, इसको कॉल करते टाइम पे मैंने राउंड ब्रैकेट दी। तो राउंड ब्रैकेट का मीनिंग क्या है कि ये कोई कॉलेबल ऑब्जेक्ट है। अब ये जो आर्गुमेंट है, जिस जो मैंने फंक्शन यहाँ पे दिया, ये कॉलेबल ऑब्जेक्ट है। और इसको कॉल करते टाइम पे देखो, आर्गुमेंट फोर की जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो इसको कॉल करते टाइम पे मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने लॉजिक चेंज कर दिया कि ये जो फर्स्ट आर्गुमेंट है ये क्या होना चाहिए, ये एक फंक्शन होना चाहिए। अब उस फंक्शन को मैं राउंड ब्रैकेट के साथ किसी भी फंक्शन को कॉल करता हूँ, राउंड ब्रैकेट, फिर मैं उसमें जो आर्गुमेंट पास करना है वो जो सेकंड आर्गुमेंट होगा वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। फिर इस फंक्शन से जो आउटपुट आएगी वो आउटपुट मैंने रिजल्ट में स्टोर करा दी, और एंड में जाके वो रिजल्ट रिटर्न करा दिया जो इस फंक्शन से आउटपुट आएगी हमारे पास। तो यहाँ पे देखो टेक्निकली क्या हुआ है, जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, देखो यहाँ पे नीचे मैंने इस फंक्शन को, हायर ऑर्डर फंक्शन को कॉल किया। अब इसमें जो फर्स्ट आर्गुमेंट देना है वो क्या देना है, एक फंक्शन देना है, तभी इस फंक्शन की कॉलिंग हो पाएगी। तो ऊपर हमने देखो ये दो फंक्शन बनाए थे, तो यहाँ पे देखो मैंने फंक्शन अंडरस्कोर स्केयर ये वाला फंक्शन पास कर दिया एज ए आर्गुमेंट कॉलिंग टाइम पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कॉल किया, कौन सा फंक्शन पास कर दिया, फंक्शन अंडरस्कोर स्केयर। और आर्गुमेंट फोर में क्या पास किया, फाइव पास किया। तो ये फंक्शन अंडरस्कोर स्केयर चला जाएगा, फंक्शन की वैल्यू, आर्गुमेंट फोर की वैल्यू चली जाएगी फाइव अपने पास। फिर उसके बाद देखो क्या हो रखा है, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन अंडरस्कोर स्केयर, तो ये चला जाएगा अपने इस फंक्शन के पास। आर्गुमेंट फोर की वैल्यू क्या थी, फाइव थी, तो फाइव हो जाएगी यहाँ पे पास इस फंक्शन में। आर्गुमेंट वन की वैल्यू क्या, फाइव पास हो जाएगी। ये रिटर्न क्या कराएगा, फाइव, फाइव की पावर कर देगा टू। यहाँ पे देखो फाइव की पावर टू है, तो ये फाइव की पावर टू रिटर्न करा देगा। फाइव की पावर टू कितनी होगी, 25 होगी। देखो इस वे में ये क्या किया इसने, एक फंक्शन पास किया यहाँ पे। हायर ऑर्डर फंक्शन में देखो क्या किया, एक फंक्शन पास किया है, उस फंक्शन की कॉलिंग की, उस फंक्शन में आर्गुमेंट पास किया, उसने उसकी पावर टू कर दिया, इसने रिटर्न करा दिया 25 अपने पास। अभी देखो इसको दोबारा से देख लेते हैं। ये फंक्शन था हायर ऑर्डर फंक्शन, इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया। कॉलिंग करते टाइम पे जो फर्स्ट आर्गुमेंट था वो एक फंक्शन पास करना था, तो मैंने देखो फंक्शन अंडर स्केयर स्केयर ये वाले फंक्शन का नेम पास कर दिया यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकंड आर्गुमेंट में फाइव पास कर दिया। तो ये फंक्शन अंडरस्कोर आर्गुमेंट कहाँ पे पास होगा, सॉरी फंक्शन अंडरस्कोर स्केयर कहाँ पे पास होगा, इस फंक्शन की वैल्यू, ये आर्गुमेंट की वैल्यू, जो फर्स्ट आर्गुमेंट है जिसका नाम फंक्शन है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे देखो क्या कॉल होगा, ये फंक्शन अंडरस्कोर स्केयर की कॉलिंग यहाँ पे हो जाएगी। आर्गुमेंट फोर की वैल्यू क्या थी, फाइव थी, तो यहाँ पे फाइव आ जाएगा। सेम यहाँ पे फाइव आ जाएगा। सेम इस फंक्शन की कॉलिंग टाइम पे आर्गुमेंट वन की वैल्यू फाइव आ जाएगी, फाइव की पावर टू 25 हो जाएगा। तो ये 25 रिटर्न करा देगा, रिजल्ट के अंदर स्टोर करा देगा। फिर ये फाइनली क्या रिटर्न करा रहा है, 25 यहाँ पे। तो ये देखो केस है जब हमने एक फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर ये दूसरा फंक्शन पास कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे सेकंड वाले फंक्शन के साथ ट्राई कर लेते हैं सेम कोई। अब देखो अगेन मैंने हायर ऑर्डर फंक्शन को ही कॉल किया, सेम फंक्शन को कॉल किया। फर्स्ट आर्गुमेंट की वैल्यू मेरे को फंक्शन देनी थी, तो मैंने यहाँ पे दे दिया फंक्शन अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे देखो अगेन क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन पास हो जाएगा। और आर्गुमेंट टू, ये आर्गुमेंट जो सेकंड आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट अंडरस्कोर फोर, इसकी वैल्यू मैंने फोर पास कर दी। तो यहाँ पे देखो कौन सा फंक्शन कॉल होएगा, ये फंक्शन अंडरस्कोर इंक्रीमेंट वाला। और यहाँ पे आर्गुमेंट टू की वैल्यू क्या चली जाएगी, फोर चली जाएगी, यहाँ से फोर आएगा ना, तो ये फोर यहाँ से चला जाएगा। और फोर प्लस वन कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, तो फाइव रिटर्न कर देगा अपने पास। तो ये कंसेप्ट है अपने पास, देखो किसका, अपने पास हायर ऑर्डर फंक्शन का, कि एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन हमें पास करना है। और ये सिर्फ मैंने नेमिंग कन्वेंशन यूज किया है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे फंक्शन पास करना है इस आर्गुमेंट में तो इसका नाम फंक्शन ही रखेंगे। यहाँ पे देखो मैंने ये भी देखो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लिया है, यहाँ पे भी हायर ऑर्डर फंक्शन है। तो इसमें देखो, इसमें ए और बी सिंपल नाम रखे हैं मैंने, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्टिव नाम नहीं है। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने इसका ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन किया इस फंक्शन को, उसके अंदर मैंने देखो जो ए आर्गुमेंट था उसको कॉल किया, उसके साथ राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट में बी पास किया। तो इसका मीन क्या है कि कोई फंक्शन है ये, किसी फंक्शन की कॉलिंग कैसे होती है, अपने पास फंक्शन की कॉलिंग होती है ना राउंड ब्रैकेट के साथ। तो यहाँ पे देखो ए क्या है, फंक्शन है इसका मीनिंग। और जब उसकी कॉलिंग हुई तो हमने बी को पास कर दिया। ये भी सेम वे में काम करेगा जैसे ये वाला काम करेगा। तो नेमिंग कन्वेंशन हम कोई भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने डिस्क्रिप्टिव यूज की है। अब इसके बाद आता है हमारे पास नेस्टेड फंक्शन। अभी हमने देखो एक फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया। अब देखते हैं एक फंक्शन को रिटर्न कैसे कराते हैं दूसरे फंक्शन के अंदर से। अब यहाँ पे देखो एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं पहले, डेफ फंक्शन का नेम,
और यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया, कोलन, ये फिनिश हो गया इतना, फंक्शन का हेडर है ये देखो ये इतना इस फंक्शन का हेडर है। अब इस फंक्शन के अंदर देखो गया, इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, डेफ फंक्शन अंडरस्कोर रिटर्न, ये सेकंड फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर है ये, फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट है, वेलकम टू नेस्टेड फंक्शन। यहाँ पे देखो ये वाला जो कोड है, ये कोड इस फंक्शन के अंदर है। अब ये हमने फंक्शन बनाया फंक्शन के अंदर, इसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन कौन सा होता है, जो दूसरे फंक्शन के अंदर होता है हमारे पास, उसको नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। और अब ये ऊपर वाले फंक्शन का ही रिटर्न स्टेटमेंट है, ये रिटर्न स्टेटमेंट किसका है, इस फंक्शन का है। अब ये रिटर्न क्या करा रहा है, फंक्शन इस फंक्शन को रिटर्न करा रहा है, देखो ये जो नेस्टेड फंक्शन बनाया था इसको रिटर्न करा रहा है। तो इस फंक्शन को जब मैं पेरेंट फंक्शन को चलाऊंगा, तो ये किसको रिटर्न करा देगा, चाइल्ड फंक्शन को, इस चाइल्ड फंक्शन को रिटर्न करा देगा। यहाँ पे देखो अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये कोड। यहाँ पे देखो डेफ कीवर्ड के साथ फंक्शन बनता है पाइथन में, फंक्शन का नेम दिया, कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया, कोलन, ये हेडर हो गया फंक्शन का। उसके अंदर अब इसके अंदर एक और फंक्शन बना दिया, देखो डेफ कीवर्ड है, फंक्शन अंडरस्कोर रिटर्न इसका नाम रखा, कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया, ये प्रिंट स्टेटमेंट किसके अंदर है, चाइल्ड फंक्शन के अंदर, इस नेस्टेड फंक्शन के अंदर है। और फिर रिटर्न कराया, अब ये देखो पेरेंट का रिटर्न है ये, इसका फंक्शन अंडरस्कोर कोड का रिटर्न क्या करा रहा है, इस चाइल्ड फंक्शन को रिटर्न करा दे रहा है। तो ये कंसेप्ट है कि एक फंक्शन को हमने रिटर्न करा दिया दूसरे फंक्शन से। अब देखो इसको पाइथन के अंदर देख लेते हैं अपने पास, इसको रन कर देते हैं, सेम को ही यहाँ पे इसको रन कर दिया मैंने, डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे देखो एक सिंपल फंक्शन, यहाँ पे देखो ये सिंपल फंक्शन का एग्जांपल है, और ये नेस्टेड फंक्शन का एग्जांपल है। पहले मैं देखो आपको सिंपल फंक्शन में दिखाता हूँ कैसे कॉलिंग होती है। ये एक सिंपल फंक्शन बनाया हमने, एक आर्गुमेंट पास किया, जो भी पास किया वही रिटर्न करा दिया, इसकी कॉलिंग करा दी। देखो इस फंक्शन की हमने कॉलिंग की है, यहाँ पे देखो सिंपली काम कर रहे हैं। ये फंक्शन को मैंने कॉल किया, यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग की, आर्गुमेंट टू पास किया, तो टू यहाँ पे पास हो जाएगा, ये वैल्यू टू होगी, और ये टू ही रिटर्न करा देगा। अब टू किसके अंदर, इसके अंदर टू स्टोर हो जाएगा, जैसे ही हम इसको प्रिंट कराएंगे देखो ये टू रिटर्न करा देगा। तो यहाँ से देखो रिटर्न हो रहा था आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट यहाँ से पास हो रहा था, यहाँ से टू पास हुआ, तो इसने टू रिटर्न करा दिया, इसने सिंपली सिंपल फंक्शन है अपने पास। अब देख लेते हैं नेस्टेड फंक्शन कैसे काम करेगा। अब देखो नेस्टेड फंक्शन की मैंने यहाँ पे कॉलिंग की, इस फंक्शन की कॉल की है यहाँ पे, ये देखो ये फंक्शन कॉल किया। अब कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया, क्योंकि यहाँ पे भी देखो कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया। और अभी ये क्या रिटर्न करा रहा है, ये देखो इस चाइल्ड फंक्शन को रिटर्न करा दे रहा है। तो ये चाइल्ड फंक्शन कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इसमें, ये जो वेरिएबल बनाया था ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर फंक्शन, इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, फंक्शन अंडरस्कोर रिटर्न। जो ये फंक्शन अंडरस्कोर रिटर्न है, जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, ये चाइल्ड फंक्शन है जो, ये किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अभी देखो इस वेरिएबल को मैं प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पे देखो इस वेरिएबल को प्रिंट कराया। देखो ये वेरिएबल क्या आया, फंक्शन अंडरस्कोर कॉल, ये फंक्शन अंडरस्कोर कॉल डॉट लोकल्स डॉट फंक्शन रिटर्न। ये देखो फंक्शन रिटर्न है, किसके अंदर है, इसके अंदर देखो ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर फंक्शन के अंदर क्या है, ये फंक्शन अंडरस्कोर रिटर्न है। और ये इसका मेमोरी व्यू का एड्रेस है अपने पास। ये ऑब्जेक्ट है, किसके अंदर है, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रखा है। अब ये एक फंक्शन है, देखो ये एक फंक्शन है। फंक्शन की कॉलिंग कैसे करते हैं अपने पास, राउंड ब्रैकेट के साथ। अब यहाँ पे देखो इस फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पे ये देखो इसके वेरिएबल को कॉल किया, वेरिएबल के साथ कॉलिंग टाइम पे राउंड ब्रैकेट पास किया, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया, क्योंकि यहाँ पे भी कोई आर्गुमेंट नहीं है। तो ये देखो क्या करेगा, ये जाएगा इस फंक्शन के पास, और इस फंक्शन में जो प्रिंट स्टेटमेंट है, देखो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे देखो ये सिंपल इसकी वेलकम टू नेस्टेड फंक्शन प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ये कंसेप्ट है अपने पास, किसका कंसेप्ट है ये, कि हमने एक नेस्टेड फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाया, और फिर उसको रिटर्न करा दिया, पेरेंट फंक्शन ने जो अपना नेस्टेड फंक्शन था, जो चाइल्ड फंक्शन था, उसको रिटर्न करा दिया। इसके बाद आते हैं हमारे पास देखो डेकोरेटर पे वापस। अभी हमने ये जो सारी प्रॉपर्टीज देखी है कि फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट पास करना है, फंक्शन को रिटर्न कराना है दूसरे फंक्शन से, रैपर फंक्शन बनाना है, जो ये नेक्स्ट फंक्शन था इसको रैपर फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें यूज क्यों होती है, क्योंकि ये हमें चाहिए डेकोरेटर के लिए। और जो डेकोरेटर है हमारे पास देखो, वो है एक कोलेबल ऑब्जेक्ट। कोलेबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, फंक्शन और क्लास हमारे पास कोलेबल ऑब्जेक्ट है, जिनको हम कॉल करते हैं अपने पास। यहाँ पे देखो decorator is a callable object which is created with the help of double underscore call double underscore method. So decorator take any callable object and modify its functionality or add more functionality and return a decorated callable object, for example function और class। ऐसे देखो फंक्शन को भी हम डेकोरेटर से डेकोरेट कर सकते हैं, क्लास को भी डेकोरेट कर सकते हैं। अभी देखो एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास इमेज है, इसकी हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो अब हमने एक नया फंक्शन बनाया, डेफ, फंक्शन का नाम रखा डेकोरेट अंडरस्कोर फंक्शन। ये डेकोरेटर फंक्शन है, तो मैंने इसका डिस्क्रिप्टिव नाम रख लिया, नेमिंग आप कोई भी रखोगे यहाँ पे। फिर इसमें देखो एक आर्गुमेंट पास हुआ है, इस आर्गुमेंट का नाम मैंने रखा है, वेरिएबल का नाम रखा है अंडर फंक्शन।
यहाँ पे फंक्शन एक पास किया आर्गुमेंट। अब इस फंक्शन के अंदर देखो, अब ये एक फंक्शन है अपने पास, ये एक फंक्शन है, इसके बाद कोलन है, इसके अंदर एक और फंक्शन है। ये क्या है, नेस्टेड फंक्शन है, जो ऊपर अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। इस फंक्शन का नाम रखा इनर फंक्शन। फिर इसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट है। फिर जो ये हमारे पास आर्गुमेंट पास हुआ था फंक्शन के नाम से, फिर इस इनर फंक्शन के अंदर हमने कॉलिंग की इस आर्गुमेंट की, फंक्शन की। यहाँ पे देखो राउंड ब्रैकेट के साथ इस फंक्शन की हमने कॉलिंग की इस इनर फंक्शन के साथ। और ये जो हमारा डेकोरेटर फंक्शन है, ये क्या रिटर्न करा रहा है, इस इनर फंक्शन को रिटर्न करा रहा है, जो अभी हमने देखा था इनर फंक्शन। यहाँ पे अभी हमने रेफर फंक्शन का डिटेल देखी थी ना, तो ये देखो इस रेफर फंक्शन को रिटर्न करा रहा है। सेम कोड है हमारे पास जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था। यहाँ पे देखो एक फंक्शन हमने बनाया, ये डेकोरेटर फंक्शन है, डेकोरेट अंडरस्कोर फंक्शन। इसमें एक आर्गुमेंट पास किया, आर्गुमेंट क्या पास करेंगे, एक और फंक्शन पास करेंगे। फिर इसमें हमने एक इनर फंक्शन बना दिया, जो रेफर फंक्शन की हम बात करते हैं। उसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दी। और अभी ये जो आर्गुमेंट में फंक्शन पास किया था, फिर इस फंक्शन की कॉलिंग कर दी। और इसने रिटर्न क्या करा दिया, ये जो इसका डेकोरेटर ऑब्जेक्ट है, इसने रिटर्न कराया ये रेफर वाला फंक्शन, जो ये नेस्टेड फंक्शन है, इसको रिटर्न करा दिया। तो अभी यहाँ पे हमने जो पहले सारी चीजें देखी थी कि फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट पास कराना है, फिर एक नेस्टेड फंक्शन बनाना है, रेफर फंक्शन बनाना है, फिर एक फंक्शन को रिटर्न करा देना है, सब यहाँ पे यूज हो गया इसके अंदर, डेकोरेटर के अंदर। और अब देखो डेकोरेट किसको करना है, एक सिंपल फंक्शन को करना है। तो मैंने यहाँ पे देखो एक सिंपल फंक्शन बनाया डेफ, इसका नाम भी सिंपल रख दिया, सिंपल अंडरस्कोर फंक्शन। इसमें सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट है, दिस इज ए सिंपल फंक्शन। ये सिंपल सा फंक्शन है अपने पास। तो अब हम इस डेकोरेटर फंक्शन को कॉल करते हैं। और कॉल करते टाइम पे इसमें मेरे को ये सिंपल फंक्शन को डेकोरेट कराना है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इस फंक्शन को डेकोरेट कराना है। डेकोरेट कराने का क्या मीनिंग है कि इस फंक्शन की अपनी फंक्शनैलिटी क्या है, देखो एक प्रिंट स्टेटमेंट है, और यहाँ डेकोरेटर की क्या है कि इसमें एक और प्रिंट स्टेटमेंट है। तो मेरे ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रिंट स्टेटमेंट भी आए, ये भी आए। तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन मेरा डेकोरेट हो जाएगा। इसमें इसकी अपनी प्रिंट स्टेटमेंट तो आएगी, इस ऊपर वाले डेकोरेटर की प्रिंट स्टेटमेंट भी आ जाएगी। ये कंसेप्ट है डेकोरेटर का अपने पास। देखो अब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, जो डेकोरेटर वाला फंक्शन, इसको कॉल किया। कॉलिंग टाइम पे मैंने इसमें एक फंक्शन पास कर दिया, सिंपल अंडरस्कोर फंक्शन को कॉलिंग टाइम पे पास किया है मैंने यहाँ पे, जिसको मेरे को डेकोरेट करना है। तो बेसिकली ये देखो अब स्टेप वन है। स्टेप वन पे मैंने देखो क्या किया है, इसको कॉल किया है डेकोरेटर ऑब्जेक्ट को। और ये वेरिएबल मैंने यूज किया है कि जो भी ये रिटर्न कराएगा, ये डेकोरेटर फंक्शन जो भी रिटर्न कराएगा वो इस वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। ये स्टेप वन है, यहाँ पे मैंने कॉलिंग की। स्टेप टू क्या होगा, इस डेकोरेटर वाले फंक्शन की कॉलिंग होगी। और यहाँ पे ये सिंपल फंक्शन कहाँ पे पास हो जाएगा, इस फंक्शन, जो ये फंक्शन नाम से जो आर्गुमेंट था इसमें पास हो जाएगा ये सिंपल फंक्शन। फिर स्टेप थ्री पे क्या होगा, ये इनर फंक्शन चलेगा अपना। और फिर स्टेप फोर पे क्या होगा, ये इनर फंक्शन को रिटर्न करा देगा यहाँ पे। अब ये रिटर्न कराने के बाद इनर फंक्शन कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर, डेकोरेटेड अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ये इनर फंक्शन स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये इनर फंक्शन यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब ये देखो ये अपने आप में एक फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो ये डेकोरेटेड ऑब्जेक्ट, जिस वेरिएबल के अंदर ये फंक्शन स्टोर किया था उसके अंदर से इस फंक्शन की कॉलिंग करते हैं, इस वाले फंक्शन की। देखो स्टेप फाइव पे क्या किया, राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट के साथ मैंने कॉलिंग की। कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया, तो देखो यहाँ पे भी कोई आर्गुमेंट नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे स्टेप फाइव के बाद स्टेप सिक्स क्या होगा, ये इनर फंक्शन की कॉलिंग होगी यहाँ पे विदाउट एनी आर्गुमेंट। उसके बाद स्टेप सिक्स क्या होगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी। तो यहाँ पे देखो दिस इज द डेकोरेटर, ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी। स्टेप एट पे क्या है कि जो फंक्शन यहाँ पे पास हो रखा है, ये सिंपल फंक्शन पास हुआ था ना देखो, जब हमने डेकोरेटर ऑब्जेक्ट को कॉल किया था। तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है, सिंपल फंक्शन। तो स्टेप एट पे क्या है, स्टेप एट पे ये सिंपल फंक्शन की कॉलिंग होगी। तो स्टेप नाइन कहाँ चला जाएगा, इस फंक्शन पे, सिंपल फंक्शन पे। स्टेप टेन पे क्या आएगा, इसकी प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी, देखो ये दिस इज सिंपल फंक्शन, इसकी प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी। और स्टेप 11 में फिनिश हो जाएगा फंक्शन। तो अभी देखो यहाँ पे डेकोरेटर ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इस फंक्शन को उठाया, ये सिंपल फंक्शन था, और इसको डेकोरेट कर दिया। डेकोरेट की सेंस में किया, देखो इसकी अपनी फंक्शनैलिटी क्या थी, दिस इज ए सिंपल फंक्शन, ये इसकी अपनी फंक्शनैलिटी थी। इसके साथ ऐड क्या कर दिया, दिस इज ए डेकोरेटर, ये ऐड कर दिया। तो ये था जो हमारे पास फंक्शन काम करता है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल हमने इस इमेज में डिस्कस किया है। अब इसको पाइथन के अंदर देख लेते हैं। तो देखो मैंने एक डेकोरेटर फंक्शन डिफाइन किया, जैसे मैंने इमेज में आपको एक्सप्लेन किया है। डेफ कीवर्ड फंक्शन का नेम, यहाँ पे एक आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट पास करना है वो एक फंक्शन पास किया। फिर मैंने यहाँ पे उसके अंदर देखो इनर फंक्शन बनाया, इसका जो रेफर फंक्शन है वो बना दिया इस फंक्शन के अंदर। उसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट है, जैसे इमेज में मैंने एक्सप्लेन किया था सेम है। फिर जो फंक्शन यहाँ से पास होगा उस फंक्शन की कॉलिंग है। और ये रिटर्न क्या करा रहा है, इस इनर फंक्शन को देखो यहाँ पे रिटर्न करा रहा है। फिर सेम देखो मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाया, इसमें सिर्फ एक ही प्रिंट स्टेटमेंट है। तो जब मैं सिंपल फंक्शन को कॉल करूंगा, देखो ये एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है, दिस इज ए सिंपल फंक्शन, ये प्रिंट कराएगा। और फिर जब मैं इसको डेकोरेट करूंगा, फिर ये बेसिकली हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा कि दिस इज ए डेकोरेटर,
और दिस इज ए सिंपल फंक्शन, ये दोनों वाले। यहाँ पे देखो, जब मैं सिंपल फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ तो सिंपल दिस इज ए सिंपल फंक्शन, ये स्टेटमेंट प्रिंट करा रहा है। और जब मैं इसी सिंपल फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, डेकोरेटर के अंदर पास कर रहा हूँ, देखो यहाँ से डेकोरेटर फंक्शन को कॉल किया, इसमें सिंपल फंक्शन पास किया। अब सिंपल फंक्शन को मैं डेकोरेट करा दे रहा हूँ। अब डेकोरेट कराने के बाद जब इस सिंपल फंक्शन, अब क्या होगा, सिंपल फंक्शन मेरा इस डेकोरेटर में पास होगा, तो इसमें ये दोनों फंक्शनैलिटी ऐड हो जाएंगी, सिंपल फंक्शन में अपनी फंक्शनैलिटी भी और ये डेकोरेटर की फंक्शनैलिटी भी। यहाँ पे देखो, मैंने डेकोरेटर फंक्शन को कॉल किया, कॉलिंग टाइम पे सिंपल फंक्शन को पास किया, फिर ये रिटर्न क्या करा रहा था, इनर फंक्शन करा रहा था, इनर फंक्शन इस डेकोरेटेड ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल बनाया था इसके अंदर स्टोर हो गया। यहाँ पे देखो, इस वेरिएबल को मैंने प्रिंट भी कराया, तो ये देखो ये इनर फंक्शन किसके अंदर स्टोर हुआ, डेकोरेटेड अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल था इसके अंदर स्टोर हो रखा है इनर इनर फंक्शन। अब इसको कॉल कर लेते हैं इनर फंक्शन को, देखो इसको कॉल करते टाइम भी इसकी स्टेटमेंट भी चली है अपनी, दिस इज ए डेकोरेटर। और यहाँ से देखो फंक्शन की कॉलिंग है, सिंपल फंक्शन की कॉलिंग है, तो यहाँ पे देखो इसकी स्टेटमेंट थी दिस इज ए सिंपल फंक्शन, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट। तो ये कंसेप्ट है अपने पास डेकोरेटर का। अब देखो यहाँ पे तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतने डिफिकल्ट वे में बताया कि यहाँ पे डेकोरेटर बनाया, फिर ऐसे कॉलिंग की, फिर एक एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है। रियल टाइम पे हम डेकोरेटर को सिंपली उसके नेम से कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, हमें जिस भी फंक्शन पे डेकोरेटर को अप्लाई करना है, हमने सिर्फ एट द रेट डेकोरेटर का नेम देना है उस फंक्शन के साथ, तो वहां पे क्या है, डायरेक्टली डेकोरेटर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अभी ये मैंने एक और फंक्शन बनाया, डेफ सिंपल फंक्शन अंडरस्कोर टू, इसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट डाली। अब इसको डेकोरेट करना है। अब इसके लिए जैसे ऊपर मैंने डेकोरेटर ऑब्जेक्ट को कॉल किया था और उसमें पास किया था फंक्शन, ऐसे नहीं करना, सिर्फ एट द रेट जो डेकोरेटर फंक्शन है उसका मैंने नाम दिया यहाँ पे, डेकोरेट अंडरस्कोर फंक्शन। तो यहाँ से देखो, ये सिंपल फंक्शन की अपनी प्रिंट स्टेटमेंट थी, और ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ से, ये डेकोरेटर से, ये ऐसे सिंपली डेकोरेटर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इसमें जो मैंने डेकोरेटर का नाम पास किया यही है, डेकोरेट अंडरस्कोर फंक्शन, यही है देखो, एट द रेट डेकोरेट अंडरस्कोर फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जब हम रियल टाइम पे हम कॉल भी करेंगे डेकोरेटर को, ऐसे कॉल करेंगे, एट द रेट डेकोरेटर फंक्शन का नेम जिस फंक्शन पे अप्लाई करना है, इस फंक्शन पे डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा डेकोरेटर, इसको डेकोरेट कर देगा, इसकी अपनी फंक्शनैलिटी सिर्फ ये थी, और ये डेकोरेटर से आई है। अभी देखो, अभी हमने सिंपल वाला केस देखा था, इसमें हमने कोई इनर फंक्शन में कोई आर्गूमेंट नहीं पास किया था। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस देख लेते हैं जिसमें हम आर्गूमेंट भी पास करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने डेकोरेटर फंक्शन बनाया है, ये देखो डेकोरेटर वाला फंक्शन है, डेफ फंक्शन अंडरस्कोर डेकोरेटर इसका नाम रखा, और यहाँ पे देखो एक आर्गूमेंट पास किया, क्या पास किया, एक डेकोरेटर, डेकोरेटर है तो इसमें एक फंक्शन पास करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक फंक्शन पास किया। फिर ये इसका नेस्टेड फंक्शन है, इसका इनर फंक्शन है, इसका नाम रखा फंक्शन अंडरस्कोर रैपर। और इसमें देखो आर्बिट्रेरी पोजीशन वाइज और आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गूमेंट, कीवर्ड आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट, दोनों तरह के आर्गूमेंट पास कर दिए मैंने। फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ पे, यहाँ पे देखो प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, रेफर कोड बिफोर द डेकोरेटेड फंक्शन एग्जीक्यूटेड। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो यहाँ पे फंक्शन होगा, देखो ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रखा है, इसमें आर्बिट्रेरी और कीवर्ड आर्बिट्रेरी वाले आर्गूमेंट पास किए हुए हैं, इसमें से जो आउटपुट आएगी वो रिटर्न रिटर्न वैल्यू में स्टोर करा रखी है। उसके बाद हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट है, रेफर कोड आफ्टर द डेकोरेटेड फंक्शन एग्जीक्यूशन। उसके बाद हमारे पास जो ये रिटर्न वैल्यू है इसको रिटर्न करा रहा है, कौन रिटर्न करा रहा है, ये रेफर फंक्शन जो इनर फंक्शन है ये रिटर्न करा रहा है इस वैल्यू को, जो यहाँ से इस फंक्शन से, जिस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, जिसको डेकोरेट करेंगे हम, उससे जो आउटपुट आएगी उसको रिटर्न करा रहा है इनर फंक्शन। और फाइनली जो डेकोरेटर है वो किसको, इनर फंक्शन को रिटर्न करा दे रहा है। तो ये हमने एक और फंक्शन बनाया, ये यहाँ पे हमने बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज की है, यहाँ पे हमने आर्गूमेंट भी पास कर दिए। अभी इस सेम फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। अभी देखो फंक्शन को कैसे कॉल करना था, डेकोरेटर फंक्शन का नेम दिया, एट द रेट फंक्शन अंडरस्कोर डेकोरेटर, और नीचे मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया, एक नया फंक्शन बनाया। अब ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन जाएगा इस डेकोरेटर फंक्शन के पास, यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास डेकोरेटर फंक्शन के पास जाएगा। तो इस फंक्शन को देख लेते हैं, देखो क्या है फंक्शन, डेफ मल्टी अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर नंबर, आर्गूमेंट वन है, आर्गूमेंट टू है, और ये प्रिंट स्टेटमेंट है, इन साइड द डेकोरेटेड फंक्शन रिटर्न करा रहा है दोनों का आर्गूमेंट हमारे पास। तो यहाँ पे देखो, फिर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे करली ब्रैकेट में जीरो इंडेक्स है, तो जो डॉट फॉर्मेट में वैल्यू आएगी वो यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे पास हो जाएगी। तो डॉट फॉर्मेट में देखो क्या किया मैंने, इस फंक्शन को कॉल किया है जो अभी डेकोरेट किया था, और इसमें वन एंड टू क्या है, आर्गुमेंट वन की वैल्यू वन हो जाएगी, टू की वैल्यू टू हो जाएगी अपने पास, ये पास किया है। अब देखो ये बेसिकली काम कैसे करेगा, तो यहाँ से ये फंक्शन देखो,
ये आर्गुमेंट वन की वैल्यू वन है, टू की वैल्यू टू है, तो ये बेसिकली पास होएगा यहाँ से, ऐसे इस डेकोरेटर फंक्शन के अंदर पास होएगा ये वाला फंक्शन। तो पहले ये चलेगा अपने पास, ये फंक्शन चला, इसने रिटर्न क्या किया, ये फंक्शन का रैपर रिटर्न कर दिया। जैसे पहले था फ्लो देखो, सेम वे में यहाँ से रैपर रिटर्न करेंगे। फिर जब हम इस रैपर वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसमें ये आर्गुमेंट पास हो जाएंगे, वन एंड टू यहाँ से पास हो जाएंगे अपने पास। फिर इसके अंदर ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी पहले, जो इनर फंक्शन है। फिर उसके अंदर ये जो फंक्शन हमने जिसको डेकोरेट किया था वो फंक्शन कॉल होएगा, उसमें आर्गुमेंट वन एंड टू पास हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो ये फंक्शन चलेगा तो इस फंक्शन क्या रिटर्न कराएगा, वन एंड टू जो भी आर्गुमेंट है दोनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कराएगा, वो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करा देंगे हम, इसके अंदर स्टोर करा देंगे। फिर ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी अपने पास, और फिर ये वैल्यू रिटर्न करा देगा। वैल्यू अपने पास जब वन और टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आएगा ऑब्वियसली यहाँ पे, सॉरी वन और टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू आएगा यहाँ पे। तो देखो इसको जब मैंने रन किया तो ये बेसिकली कैसे काम किया इसने, ये गया इसके डेकोरेटर के पास। तो डेकोरेटर में देखो इसका इनर फंक्शन कॉल हुआ, इनर फंक्शन में यहाँ पे वन एंड टू कॉल हो जाएगा, यहाँ पे आर्बिट्रेरी है तो वन टू यहीं पे पास हो जाएगा अपने पास। तो सबसे पहले देखो ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी, देखो यहाँ पे चली रैपर कोड बिफोर द डेकोरेटेड फंक्शन एग्जीक्यूशन। फिर उसके बाद देखो ये फंक्शन, जो फंक्शन जिसको डेकोरेट कर रहे हैं वो पास हुआ है, उसमें वन टू पास होगा। तो यहाँ पे देखो वन एंड टू पास हो जाएगा, ये रिटर्न क्या करा रहा है, वन को टू से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये रिटर्न करा रहा है, प्लस इसके अंदर ये प्रिंट स्टेटमेंट है इनसाइड द डेकोरेटेड फंक्शन, देखो इनसाइड द डेकोरेटेड फंक्शन ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई यहाँ पे, और इसने रिटर्न करा दी टू वैल्यू, टू स्टोर हो गया रिटर्न वैल्यू के अंदर। फिर उसके बाद ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट चली, देखो ये वाली चलेगी रेफर कोड आफ्टर द डेकोरेटेड फंक्शन, ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी। फिर ये रिटर्न वैल्यू है, ये क्या है टू है, टू रिटर्न करा दी इसने। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू क्या आई है, टू आई है यहाँ पे। तो इस वे में देखो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था डेकोरेटर, ये भी सेम वे में काम करता है जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया था, सेम वे में इसने काम किया यहाँ पे। अब देख लेते हैं चेनिंग। चेनिंग क्या होती है कि जब हम मल्टीपल डेकोरेटर को यूज करेंगे, तो चेनिंग डेकोरेटर का मीन्स क्या है कि ये डेकोरेटर का बेसिकली जैसे हम उनको यूज करेंगे चेन में, कि एक डेकोरेटर के बाद दूसरा डेकोरेटर यूज करेंगे, तो बेसिकली फ्लो चेंज हो जाएगा, हमारे पास कोड की एग्जीक्यूशन चेंज हो जाएगी। वो डिपेंड करेगी कैसे हम डेकोरेटर को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने चेनिंग डेकोरेटर का कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं। जब हम मल्टीपल डेकोरेट, जब एक ही फंक्शन के ऊपर हम बेसिकली मल्टीपल डेकोरेटर चेन में हम अप्लाई करेंगे, तो ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे देखो हमने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया डेकोरेटर फंक्शन है, फंक्शन अंडरस्कोर डेकोरेटर वन इसका नाम रखा। अभी देखो सेम सिंटेक्स है, फंक्शन डेकोरेट करना है तो इसमें आर्गुमेंट क्या पास होएगा, फंक्शन, ये इसका रैपर बन गया, इनर फंक्शन बन गया। फिर इस फंक्शन, जो फंक्शन हमने पास किया था डेकोरेट करने के लिए, उसको कॉल किया, उसमें से जो वैल्यू रिटर्न हुई वो वैल्यू यहाँ पे आ गई, और ये रिटर्न क्या करा रहा है, उस वैल्यू को वन से इंक्रीमेंट कर रिटर्न करा दे रहा है। और फिर ये इनर, जैसे हमारे पास रैपर को रिटर्न करता था डेकोरेटर, सेम वे में रिटर्न करा रहा है अपने पास। फिर ऐसे ही ये सेकंड डेकोरेटर बना दिया। सेकंड डेकोरेटर क्या कर रहा है कि जो भी फंक्शन आएगा, उस फंक्शन में जो भी वैल्यू आएगी, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करा रहा है, उसकी पावर टू कर दे रहा है। ये वाला इंक्रीमेंट कर दे रहा है वन से, और ये उसकी पावर टू कर दे रहा है यहाँ पे, उसकी पावर टू कर दे रहा है यहाँ पे। तो ये अभी देखो ये कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाया, देखो डेफ फंक्शन अंडरस्कोर नेम, और ये रिटर्न करा रहा है 25। यहाँ पे देखो एक सिंपल फंक्शन है डेफ फंक्शन अंडरस्कोर नेम, इसका नेम है, सिर्फ ये रिटर्न करा रहा है 25, यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ ये 25 रिटर्न करा रहा है। उसके बाद देखो मैंने, जब मेरे को डेकोरेटर, अब यहाँ पे दो डेकोरेटर है, अब दो डेकोरेटर को कैसे अप्लाई करना है, एक फंक्शन है इसको दो डेकोरेटर से डेकोरेट करना है, यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट ये है। अब देखो पहले मैंने यहाँ पे कॉल किया एट द रेट फंक्शन अंडरस्कोर डेकोरेटर टू, पहले मैंने इस डेकोरेटर टू को कॉल किया, उसके बाद कॉल किया एट द रेट फंक्शन अंडरस्कोर डेकोरेटर वन, उसके बाद वन को कॉल किया। तो यहाँ पे देखो ये चेन बन जाएगा, चेनिंग ऑफ डेकोरेटर, कि पहले ये फंक्शन जाएगा डेकोरेटर टू के पास, उसके बाद जो डेकोरेटेड ऑब्जेक्ट आएगा, जो डेकोरेटेड ऑब्जेक्ट आएगा वो पास होएगा सेकंड डेकोरेट फर्स्ट डेकोरेटर के पास। तो इस वे में बेसिकली ये जाएगा, पहले फंक्शन गया यहाँ पे पास हुआ, फिर यहाँ से जो डेकोरेट होके फंक्शन आया वो यहाँ पे पास हुआ, फिर फाइनल आउटकम आई, ये इस वे में काम करेगा। तो अभी देखो यहाँ पे ये सिंपल वाला फंक्शन है, ये फंक्शन इस यहाँ पे पास होगा, यहाँ पे इस फंक्शन की कॉलिंग होगी, ये क्या रिटर्न करा रहा था 25, तो यहाँ पे 25 रिटर्न हो जाएगा। फिर 25 की पावर टू, 25 की पावर टू हो जाएगा, ये 625 आ जाएगा, 25 × 25 यही होएगा 625। फिर 625 कहाँ पे रिटर्न होएगा, कहाँ पे पास होएगा, इस फर्स्ट डेकोरेटर के अंदर, क्योंकि पहले देखो पहले सेकंड डेकोरेटर कॉल हुआ था, उसके बाद ये फर्स्ट कॉल होगा। तो यहाँ पे देखो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 625, फिर इसमें वन ऐड हो जाएगा,
तो फाइनली क्या रिटर्न करेगा, 1 ऐड करके इसके बाद 626 रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखो 626 आ जाएगा इस वे में हमारे। तो ये पे देखो कि ये काम कैसे किया इसने। ये फंक्शन पहले यहाँ पे पास हुआ, जो भी इसकी वैल्यू आई यहाँ पे, फिर वो यहाँ पे पास हुई, फिर फाइनल आउटकम यहाँ से मॉडिफाई हो गई। पहले इस डेकोरेटर ने डेकोरेट किया, उसके बाद इस डेकोरेटर ने डेकोरेट किया। और सपोज करो अब आप इसकी कॉलिंग का फ्लो चेंज कर देते हो। अभी क्या था, अभी पहले मैंने डेकोरेटर 2 को कॉल किया था, फिर डेकोरेटर 1 को कॉल किया था। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में मैं पहले डेकोरेटर 1 को कॉल कर लेता हूँ, फिर 2 को कॉल कर लेता हूँ। तो उसके बाद देखो जब ये ऐसे हमारे पास चेंज करेंगे हम फ्लो, तो इसका इम्पैक्ट देखो क्या होएगा। यहाँ से पहले ये फंक्शन पास होएगा, फंक्शन अंडरस्कोर डेकोरेटर 1 के पास। 1 में क्या है, ये फंक्शन की कॉलिंग होगी, ये क्या रिटर्न कर रहा है 25। तो 25 में 1 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 25 + 1, 26 रिटर्न करा देगा। यहाँ पे आ जाएगा 26। फिर 26 कौन से सेकंड डेकोरेटर में पास होएगा, सेकंड डेकोरेटर क्या कर रहा है, 26 की पावर 2 कर दे रहा है। तो 26 × 26 ये अपने पास आ जाएगा 676 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने फ्लो चेंज कर दिया यहाँ पे, पहले मैंने डेकोरेटर 1 को कॉल किया, फिर डेकोरेटर 2 को कॉल किया, तो ये हमारे पास जो फाइनल आउटकम है वो चेंज होगी, वो बनेगी 676। तो ये देखो ये हमारे पास है चेनिंग डेकोरेटर। ये मैटर करता है कि किस फ्लो में हम बेसिकली डेकोरेटर को कॉल कर रहे हैं। जब हम पहले डेकोरेटर 2 को कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन पहले इस डेकोरेटर में पास होएगा, फिर उसके बाद डेकोरेटर 1 को कॉल किया, फिर जो डेकोरेटेड फंक्शन है वो यहाँ पे सेकंड डेकोरेटर में पास होगा। और जब हमने उल्टा कर दिया तो यहाँ पे देखो पहले ये डेकोरेटर 1 में पास होएगा फंक्शन, फिर जो डेकोरेटेड ऑब्जेक्ट आया वो फंक्शन जो सेकंड डेकोरेटर है उसमें पास होएगा। तो ये हमारे पास देखो कंसेप्ट था डेकोरेटर का, जिसको आज हमने डिटेल में देखा। तो आज की क्लास में बेसिकली इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।